हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पठित गद्यांश। तो आइए पहले गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है, जो दावा अग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है। दावा अग्नि क्या होती है? जंगल की आग होती है। जंगल में एक बार आग लगी तो पूरे जंगल को तबाह कर देती है। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान आदर की दृष्टि से देखा। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए धर्म के मूल में पार्थक्य क्या होता है? अलग होने का भेद नहीं है। एक रीडिंग फिर लेते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है, जो दावा अग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने में विश्वास करते थे। उन्होंने सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को समान आदर की दृष्टि से देखा। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताते हैं। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए धर्म के मूल में पार्थक्य का भेद नहीं है। गद्यांश पढ़ चुके हैं। प्रश्न देखते हैं कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त, सही, ठीक शीर्षक लिखिए, हेडिंग लिखिए। इसमें किस चीज़ का बार बार जिक्र आया है? हेडिंग क्या बन सकता है? इसमें से सोचिए क्या बन सकता है? सांप्रदायिक सद्भाव बन सकता है, और क्या बन सकता है? सभी धर्मों का महत्व, और भी कोशिश करिए। और क्या बन सकता है? सभी धर्म समान हैं, तो तीनों में से सांप्रदायिक सद्भावना हो सकता है, सभी धर्मों का महत्व हो सकता है। तीसरा हेडिंग और भी बन सकता है कि सभी धर्म समान हैं। अगला, धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद क्यों नहीं है? धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद क्यों नहीं है? इससे संबंधित पंक्ति कौन सी आई थी? छांटिए, लास्ट में आई थी। धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद नहीं है। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए धर्म के मूल में पार्थक्य या भेद नहीं है। सांप्रदायिक सद्भावना कैसे बनाई रखी जा सकती है? कहाँ आया था? सांप्रदायिक सद्भावना कैसे बनाई रखी जा सकती है? कहाँ जिक्र आया सांप्रदायिक सद्भावना का? सांप्रदायिक सद्भावना कहाँ आया था? सभी धर्मों को समान दृष्टि से देख करके, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देख करके, यानी कि प्रेम और विश्वास से, यहाँ बनेगा प्रेम और विश्वास से सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखा जा सकता है। महात्मा गांधी घृणा को कैसे जीतना चाहते थे? कैसे जीतना चाहते थे? सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को जीतना चाहते थे। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए हों। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास यानी कि पतन होने की समस्या उत्तरोत्तर एक के बाद एक गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और
आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग करके भौतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो बस साध्य के पाने की प्रबल इच्छा होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इतने नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृद्धि पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि जैसे नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दे करके छोड़ करके समाज के सुख की कामना करना सपना मात्र रह गया है। इसका हेडिंग क्या है, इसका शीर्षक क्या है, किसका जिक्र आया है? आधुनिक मानव समाज। आधुनिक मानव समाज कह सकते हैं, आधुनिक सभ्यता कह सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि आज के मानव की प्रबल इच्छा क्या है। आज के मानव की प्रबल इच्छा क्या है? कहाँ है इसका जिक्र? आज के मानव की प्रबल इच्छा कहाँ जिक्र आया था? इससे संबंधित पंक्ति को ढूंढिए। साध्य पाने की, आज के मानव की इच्छा क्या है? केवल साध्य पाने की प्रबल इच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक समाज में कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? आधुनिक समाज में कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? इससे संबंधित पंक्ति कहाँ आई थी? मानव मूल्यों का ह्रास होने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही। कौन सी समस्या? मानव मूल्यों का पतन होने की। अगला प्रश्न देते हैं, आज के मानव की समस्याओं का क्या कारण है? आज के मानव की समस्याओं का क्या कारण है? कहाँ आया था इससे संबंधित? उत्तर ढूंढने। आज का मनुष्य ईमानदारी, विवेक और ईमानदारी को त्याग करके भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। यही मनुष्य की समस्या का कारण है। उम्मीद है कि आप पिछली सारी वीडियो देखेंगे, लगातार अपना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप अच्छे से उत्तर छांटने सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।